हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लिमिटेशन जस्ट बिकॉज लिमिटेशन पीरियड दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिमिटेशन पीरियड के लास्ट एकदम ख़त्म आखिरी दिन तक का बैठ के अपने केस फाइल करने का वेट करोगे। तो क्या है ये पूरा केस और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, हम देखते हैं। और ये केस आता भी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो होती है उसके तहत में ये आता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो अभी मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है, क्योंकि एकदम ओवरबुक्ड हो चुका है। तो जैसे ही वापस टाइम की होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो केस है उस केस का नाम है राजेश कुमार वर्सेस आनंद कुमार एंड अदर्स, और जिसका सिविल अपील नंबर है 7840 ऑफ 2023। ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। तो आगे हम आते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। देखिए फैक्ट्स ऑफ द केस क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का है तो ज़्यादा इसके बहुत अलग से फैक्ट्स तो होते नहीं है। इसमें ये एक एग्रीमेंट हुआ होता है दो पार्टी के बीच में, और वो एग्रीमेंट के तहत पैसा लिया जाता है, एडवांस लिया जाता है और एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके तहत में सेल डीड करना होता है। इस केस में यह होता है कि वो सेल डीड उस टाइम पीरियड पे नहीं होता और उसका बहुत सारा एक्सटेंशन दूसरी पार्टी मांगती है, और जो पहली पार्टी होती है वो एक्सटेंशन भी देती है। इसी बीच में जिसने सेल एग्रीमेंट किया होता है, मतलब जिसकी ज़मीन होती है, वो दूसरे किसी पार्टी को जाकर उस ज़मीन को बेच देता है। और जो पार्टी ने सेल एग्रीमेंट करके जो एडवांस वगैरह दिया था वो 3 साल के बाद, 3 साल का जो वक्त होता है उसमें एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके कोर्ट पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर केस डालती है। तो ये तो इसका बेसिक फैक्ट्स रहा है। देखिए इस केस के दो इंपॉर्टेंट है, जो एक तो हम आज लिमिटेशन की बात को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया गया। उसका मैं एक अलग से बनाऊंगी, क्योंकि दोनों चीज़ को अगर साथ पर जोड़ दें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो ये आज हम ले रहे हैं वो लिमिटेशन की बात को लेकर है। तो ये है इसका मोटा मोटा फैक्ट्स। अब इस फैक्ट्स के बाद में वो सूट फाइल हो जाता है, स्टे वगैरह की मांग इसमें की जाती है। ट्रायल कोर्ट से जाते होते हुए मामला आपका हाई कोर्ट वगैरह होता है, और लास्ट में अपना ये सुप्रीम कोर्ट पे आता है। तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट पे आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है वो ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि द 3-year लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुडंट ग्रांट लिबर्टी टू अ प्लेंटिफ टू फाइल अ सूट एट द लास्ट मोमेंट एंड ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिस्पाइट नोइंग अबाउट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बोला है कि जस्ट बिकॉज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 साल का दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 साल तक का वेट करोगे। खास में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बोला गया इसमें, सरदामणि कंदप्पन वर्सेस एस राजलक्ष्मी एंड अदर्स। Court held that every suit for specific performance need not to be decreed merely because it is filed within the period of limitation by ignoring time limits stipulated in the agreement। तो इस जजमेंट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जजमेंट में बहुत क्लियरली बोला गया कि जस्ट बिकॉज आपने टाइम लिमिट पे फाइल कर दिया है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर में फाइल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको केस आपके फेवर में हो जाए, आप केस जीत जाओगे। तो कोर्ट विल ऑल्सो फ्रॉन अपॉन सूट विच आर नॉट फाइल इमीडिएटली आफ्टर द ब्रीच रिफ्यूजल। कोर्ट ने इस बात का इसमें बोला है कि जैसे ही आपका एग्रीमेंट पे कोई ब्रीच हुआ है, प्रॉमिस का ब्रीच है, उसने बोला था कि 1 तारीख को करना है, उसने 1 तारीख को नहीं किया, आप बैठ के किस बात का वेट कर रहे हो? आप क्यों नहीं उस आदमी के ऊपर में एक्शन तुरंत का तुरंत ले रहे हो? क्यों आप 3 साल का बैठ के वेट कर रहे हो? तो जैसे ही आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रिफ्यूजल हुआ है, आपको तुरंत एक्शन लेना, आप बैठ के वेट नहीं करोगे। द फैक्ट दैट लिमिटेशन इज 3 years does not mean that a purchaser can wait for 1 or 2 years to file a suit and obtain specific performance। तो इसमें बहुत क्लियरली बोला है कि जस्ट बिकॉज आपके पास में 3 साल का पीरियड, तो हाथ में हाथ डाल के आप नहीं बैठोगे। जैसे ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या फिर रिफ्यूजल हुआ, आप तुरंत कोर्ट जाइए, तुरंत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करिए। लास्ट में कोर्ट ने ये कहा है, इन द प्रेजेंट केस द प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ओनली वन ऑफ द को-ओनर्स एंड thereafter sought extension for the execution of the sale deed but did not prefer any suit through he was aware of the sale deed dated 14/5/1997 executed in favor of the third party and sent a legal notice and even objected to the subsequent procedures application for mutation of their names in the revenue records and referred to a meeting of the gram panchayat, yet the suit was preferred on 9/5/2000 on the last date of the limitation। तो इसमें यही वही पूरा केस का हवाला देते हुए बोला गया इस केस में कि एकदम लास्ट डेट में हमारे जो पार्टी है उन्होंने चूज़ किया कोर्ट पे आने का, जबकि सेल डीड हो गया है, उसका म्यूटेशन के लिए भी बात चले गई है, लेकिन आप जागे हो लास्ट दिन ऑफ लिमिटेशन का ख़त्म होते हुए। तो क्या ये सही है कि आप सही कर रहे हो? क्या आप कानून का सच में आप ये चाहते हो? इस बात को लेते हुए इसमें बोला गया कि लास्ट डेट तक अगर आप बैठ के वेट कर रहे हो तो आप अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो।
फाइनली द जज में यही बोला गया है कि दैट द appellant plaintiff would not be entitled the discretionary relief on specific performance of the suit due to his conduct for not preferring the suit within the reserve। देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम केस डालते हैं तो उस पर दो तरह का रिलीफ मांग सकते हैं, या तो अपने अपना कब्जा जो चाहिए ज़मीन का वो मिल जाए, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमने पैसा दिया है हमें वो मिल जाए। तो यहाँ पे इस बेचारे को वो भी नहीं मिला जो ऑल्टरनेटिव रिलीफ होता है, क्योंकि कोर्ट बोले कि आप टाइम से आए नहीं हो कोर्ट पे। तो इस वजह से टाइम से इन द सेंस की लिमिटेशन पीरियड को जो लास्ट डेट तक जो आपने वेट किया, इससे आपका एक्शन जो है वो आपके ऊपर बहुत कुछ बताता है। इस केस का कोई और एक एंगल भी है, एक्चुअली पावर अटॉर्नी का भी एक एंगल इसमें कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और उनको वो कॉम्पनसेशन का जो एक सेकेंडरी रिलीफ जो होता है वो भी नहीं मिला। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।